ओम शांति। आज सुनते हैं 14 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज खुशी की बात यह है, आज साइलेंस रिट्रीट भी यहाँ पर शुरू हो रहा है 14 से 20 मार्च। इट्स वंडरफुल कि ये साइलेंस रिट्रीट 3 फॉरेनर और एक इंडियन खास वो मिलकर इसको कंडक्ट कर रहे हैं और इसमें सारे लगभग 20 से अधिक नहीं रखा उन्होंने, 20-25 का। तो कंप्लीट साइलेंस, एक भी क्लास नहीं। बड़ा अच्छा है। गुड्डी बहन जो ज्ञान सरोवर के निकट होती, तो वहां से वो आई है, जर्मनी की है, एक भाई फ्रांस का, एक नीदरलैंड का है। फिर भी 14 तो शुरू हो गई, आज 10-11 बजे शुरू होना है, लेकिन फिर भी कोई आना चाहे तो यहाँ परमिशन लेके ज्ञान मानसरोवर पानीपत में इस रिट्रीट का आनंद लें। हमने जयंती बहन से पूछा, उन्होंने कहा साइलेंस रिट्रीट बहुत अच्छी, अगर कोई करे तो बड़ा अच्छा रहे, लेकिन कंप्लीट साइलेंस लिख के ही बात करनी होगी। अगर कोई बड़ा इमरजेंस होगा तो ओम शांति, वेलकम। अच्छा, आज 14 मार्च की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में गफलत नहीं करनी। 8 घंटा भले तुम काम करो, 8 घंटा भले तुम आराम करो, लेकिन 8 घंटा बाप की सर्विस करनी है। या तो बाप को याद करना है, 8 घंटा याद की भी सर्विस है। जब याद करते हैं चारों ओर वातावरण फैलता है, वो विश्व सेवा है। मनसा सेवा बिना याद के कर नहीं सकते। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, इसमें कहीं गफलत करते हैं, उल्टी सुल्टी बातें सुन के, हाँ, एक दो को सुना के गिरा देते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। जब कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो इस कान से सुन, इसी से ही निकाल दो। इससे निकाला ना, बीच में दिमाग खराब हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम कितने कितने ना खुश नसीब हो, पदम भाग्यशाली बाप तुम्हें बनाते हैं। यहाँ तुम बाबा की, शिव बाबा की भंडारी में डालते हो, वो तुम्हें पदम गुणा करके बाबा देते हैं। तो कितने बाबा के बच्चे, उन्होंने नियम बनाया हुआ है, रोज आना इन कर कमलों से पन्न कर्म होना चाहिए। रोज आना बाबा की भंडारी में जरूर डालेंगे। तो ये भी एक कितना अच्छा महापुण्य है। उनके भंडारे पूरे कल्प बाबा पक्के भरपूर रखेगा। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, ये भूत ये भूत जो है ना, प्रवेश कर जाते कब? जब तुम देह अभिमान में होंगे। देह अभिमान को भूत आ पकड़ेंगे और भूत भागेंगे। जब देही अभिमानी बनेंगे तो भूत भाग जाएंगे। बाप की याद से भूत भागेंगे। इसलिए बच्चों को देही अभिमानी बनना है। हाँ, ये आत्माएं, आज बाबा ने एक और अच्छा सा राज बताया। देखो बच्चे, हर एक आत्माओं के अलग अलग संस्कार हैं। थोड़ा ना थोड़ा फर्क जरूर है, संस्कार भी अलग और पार्ट भी अलग। बाबा ने कहा अगर एक ही संस्कार होते फिर तो फीचर भी एक जैसे होते, परंतु एक के ना फीचर मिले दूसरे से। लगभग लगभग तो मिल जाएगा, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। ये आप देखिए कितनी बड़ी बात है। 800 करोड़ आत्माएं, लेकिन फीचर ना मिले एक का दूसरे से। फिर आज बाबा ने कहा, शिव बाबा तुम बच्चों का देखो सुप्रीम टीचर है। वो बैठ के तुम्हें पढ़ाता है, तो तुम्हें एक दिन भी बाबा की पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे पढ़ाई मिस करते हैं। अरे कितनी ऊंची पढ़ाई है, कौन पढ़ाने आया, याद रखना चाहिए। इसलिए बच्चों को पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, ये देखो बच्चे, ड्रामा का चक्कर फिरता रहता है, तुम्हारी बुद्धि में भी ये चक्कर फिरता रहना चाहिए। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये जो है क्यों? क्योंकि तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। तुम्हें सुदर्शन चक्र बुद्धि में घुमाते रहना चाहिए। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कुछ हेर फेर बदल कुछ हो नहीं सकता।
फिर बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, सर्विस का सबूत देना चाहिए। आगे चल के तो बच्चे ढेरों आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हारे सेंटर खूब भर जाएंगे, हाँ खुलते रहेंगे, बड़े बड़े आदमी भी आएंगे। बाबा ने कहा वो टाइम आ गया है, आज सब आ रहे हैं। कितना बाबा की कमाल है। इसी एक वर्ष में, पिछले वर्ष में प्राइम मिनिस्टर भी मधुबन आया, प्रेसिडेंट भी आई, हाँ उपराष्ट्रपति भी आए, कितने मुख्यमंत्री आए। तो ये प्यारे बाबा कहते हैं कि बस समय आ गया प्रत्यक्षता का। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें ये विशेष ध्यान रखना है, ये माया ये बड़ी दुस्तर है, इसलिए माया तुम्हारी बुद्धि को हाँ क्या कर सकती है, फिरा सकती है। माया बिल्ली कम नहीं है। तो बाबा ने कहा गफलत कभी नहीं करनी है। पहला नंबर भूत है देह अभिमान, उसको जीतना है। पहला नंबर भूत देह अभिमान है। जो समझू और समझदार बच्चे हैं वो अच्छी रीति समझ के औरों को भी समझाते हैं। ऐसा समझू समझदार बनना है। जितना पढ़ते हैं समझा जाता है उच्च पद पाएंगे। जो करेगा सो पाएगा, करने वाला ही तो पाएगा ना। इसलिए बाबा ने कहा अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ में कोई कमी ना हो। तुम इस वक्त आस्तिक बने हो और तुम हो बाबा के मीठे मीठे रूहानी बच्चे। सदा याद रखना मैं बाबा का मीठा रूहानी बच्चा हूं और तुम्हें बार बार इस आत्मा का प्रैक्टिस करना है। मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, आत्मा है, आत्मक भाई की प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने से बाबा ने कहा क्या होगा, तुम सदा देही अभिमानी बनेंगे। ज्ञान धन जो बाबा इतना देता है उस ज्ञान धन को दान करना है। दान दिए दान न धन न खूटे, इसलिए जितना दान देंगे उतना बढ़ता जाएगा। और फिर बच्चों को बाबा की याद से ही बच्चे पाप कटते हैं। इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो, एक मुझको याद करो। बच्चे सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही पार्ट होता है जो ब्राह्मण बनते हैं। नर से नारायण बनना है। और तो यहाँ बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। कितना ऊंचा वर्षा मिलता है। बाप ज्ञान दे स्वर्ग का मालिक बना देते। आज की मुरली का वरदान है रूहानी अथॉरिटी के साथ निरंकारी बन सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी। बाबा सच्चा सेवाधारी वो बनेगा जो रूहानी अथॉरिटी, दूसरी अथॉरिटी नहीं कि मैं भी कोई कम अथॉरिटी नहीं। ये तो फिर अभिमान आ गया, ये फिर भूत आ गया देह अहंकार का। रूहानी अथॉरिटी माना आत्मिक सम्मान की अथॉरिटी। फिर उसके साथ साथ निरंकारिता का बैलेंस रख के फिर सत्य ज्ञान को भी प्रत्यक्ष करने वाले ऐसे बाबा के बच्चे सच्चे सेवाधारी कहलाते हैं। हमें ऐसा सच्चा सेवाधारी बनना है। अथॉरिटी भी हो ज्ञान की, रूहानियत की अथॉरिटी भी हो और फिर साथ निरंकारिता भी हो और सत्यता को छिपाए नहीं, सत्य ज्ञान को भी स्पष्ट करे। फिर बाबा का नाम बाला करेंगे सच्चे सेवाधारी बन के। आज की मुरली में स्लोगन था कि बच्चे भाग्य का आधार त्याग है और बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। भाग्य का आधार त्याग है और बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। इसलिए त्यागवान ही भाग्यवान है। जितना त्याग करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। हमें त्याग करना है। त्याग से मनुष्य ऊंचा बनता है। भाग्य कितना मेरा बनने वाला है ये चेक कर सकते हैं, मेरा कितना त्याग है। ये नहीं कि मैंने बहुत त्याग किया है पहले, नहीं, आज की डेट में भी कितना त्याग है। अपने सुख साधनों का त्याग, बाबा की पुरुषार्थ के पीछे इस शरीर को कहीं आराम ही देते रहते हैं उसका त्याग। हाँ
इन सब चीजों का त्याग, सब विकारों का त्याग, तब बनेंगे भाग्यवान। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।